तीसरे दिन कुलदीप यादव की करिश्माई गेंदबाजी ने मैदान में मचा डाला कहर और अपनी फिरकी के जाल में हर बल्लेबाज को फंसाते हुए उड़ा दी वेस्टइंडीज की धज्जियां और कर दिया 248 रनों पर ऑल आउट और फिर फॉलो ऑन देकर बची कुची कसर पूरी करते हुए तीसरे ही दिन पलट डाला पूरा मैच और कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की, जिसे देख भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह दूसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। दोस्तों, कल दूसरे दिन शुभमन गिल के ऐतिहासिक शतक और इसके बाद सर रविंद्र जडेजा के बेहतरीन गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था। ऐसे में दोस्तों, वेस्टइंडीज को मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो बचे हुए बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक साझेदारी निभाना जरूरी था। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम को मुकाबले पर अपनी पकड़ और मजबूत करनी थी, तो गेंदबाजों को बचे हुए बल्लेबाजों का पत्ता जल्द से जल्द साफ करना आवश्यक था। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो तीसरे दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज के हित में साबित हुई। जी हां, दूसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे वेस्टइंडीज के दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाज टेविन इमलाक और शाई होप आज एक बार फिर तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और आते ही दिन के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद टेविन इमलाक ने अपना हाथ खोला और पहले दूसरी गेंद पर पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया, तो वही ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए तीसरे दिन का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह से काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी देखने को मिली, जिस कारण धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद इसके बाद काफी धीमा खेल वेस्टइंडीज बल्लेबाजों से देखने को मिला। बता दूं, खेल इतना धीमा था कि हर ओवर से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज इक्का दुक्का रन भी बटोरने में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसी बीच वेस्टइंडीज से 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन इस धीमी बल्लेबाजी के चलते अब वेस्टइंडीज के बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे थे और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 50वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के करिश्माई गेंदबाज कुलदीप यादव ने, जिन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद को अंदर की तरफ घुमाया, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद शाई होप समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शाई होप इस पहली पारी में भारत के खिलाफ 36 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 5 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, पहले आधे घंटे में ही अब टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के एक प्रमुख बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और शाई होप के विकेट के साथ वेस्टइंडीज का आधा बल्लेबाजी क्रम भी पवेलियन का रास्ता नाप चुका था, जिसे देख भारतीय खिलाड़ियों में अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में आए जस्टिन ग्रीव्स और आते ही जस्टिन ग्रीव्स ने अगले ही ओवर में अपना हाथ खोला और सामने की ओर खूबसूरत तरीके से शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज टेविन इमलाक इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 2 ओवर बाद ही कुलदीप यादव की फिरकी में फंस गए और LBW आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, भले ही इसके बाद टेविन इमलाक ने DRS की मांग की, लेकिन DRS में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है। इस कारण दोस्तों, अंततः टेविन इमलाक को पवेलियन का रास्ता न अपना पड़ा। आपको बता दी, कुलदीप यादव ने टेविन इमलाक को 21 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, तीसरे दिन की शुरुआत हुई। 1 घंटे का खेल भी अब तक पूरा नहीं हुआ था और वेस्टइंडीज अपने दोनों ही प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। टीम इंडिया का दबदबा एक बार फिर मुकाबले पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख पवेलियन में बैठे वेस्टइंडीज के कप्तान भी काफी ज्यादा चिंतित अब नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब वेस्टइंडीज को इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज खारी पियरे। फिर यहां से खारी पियरे और जस्टिन ग्रीव्स ने कुछ देर तक तो जैसे तैसे भारतीय गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन कुलदीप यादव के सामने बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पाए। निचले क्रम के बल्लेबाज क्या चीज थे? जी हां, क्योंकि मैच के 56वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया, जहां पर उनके ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जस्टिन ग्रीव्स ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों, गेंद उनके बल्ले को लगने की जगह सीधे पैड से जा टकराई। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने भी आउट करार देते हुए जस्टिन ग्रीव्स को पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें, इस पहली पारी में जस्टिन ग्रीव्स मात्र 17 ही रन बना पाए। दोस्तों, कुलदीप यादव की करिश्माई गेंदबाजी के सामने एक के बाद एक वेस्टइंडीज का अब हर कोई बल्लेबाज
बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नापते जा रहा था। बता दूं, स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी थी कि अब तक 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और वेस्टइंडीज अपने साथ प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। दबाव पूरी तरीके से वेस्टइंडीज खेमे पर था। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे जोमेल वॉरिकन। परंतु दोस्तों जोमेल वॉरिकन कुछ कमाल कर पाए उससे पहले ही अगला ओवर लेकर आए। तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने तेज तर्रार गेंदबाजी का नमूना पेश किया और जोमेल वॉरिकन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए वेस्टइंडीज को 8वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, जोमेल वॉरिकन महज एक ही रन बना पाए दोस्तों। तीसरे दिन टीम इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह बिखेर चुका था, क्योंकि अब वेस्टइंडीज के महज 2 विकेट शेष थे। ऐसे में मैदान में उतरे एंडरसन फिलिप लग रहा था यह अंतिम 2 विकेट भी जल्दी ही भारतीय गेंदबाज झटक लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में मौजूद एंडरसन फिलिप और खारी पियरे की ओर से शानदार खेल मैदान में देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का सम्मान करते हुए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और एक बार फिर धीमी गति से ही सही, लेकिन वेस्टइंडीज का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों। कुलदीप यादव एक छोर से लंबे अंतराल से गेंदबाजी करती जा रहे थे, जिस कारण मैच के 60वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने उनको आराम दिया और गेंद थमाई अपने दूसरे स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन दोस्तों मानो जैसे वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाने का फैसला कप्तान शुभमन गिल का गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि आते ही वॉशिंगटन सुंदर का स्ट्राइक पर मौजूद खारी पियरे ने समाचार लिया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वहीं दूसरी छोर से भी कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए सर रविंद्र जडेजा को लगाया। लेकिन दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर की तरह रविंद्र जडेजा के भी स्पेल की शुरुआत खराब रही, जहां पर एंडरसन फिलिप ने जडेजा का समाचार लिया और सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। दोस्तों लगातार झटके लगने के बीच अब एक बेहतरीन साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पनपती हुई नजर आ रही थी, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज को 200 रन के पार भी पहुंचा दिया और इसके बाद अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए तीसरे दिन के लंच काल तक टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें लंच काल तक वेस्टइंडीज ने 8 विकेट के नुकसान पर 217 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों लंच काल खत्म होने के बाद एक बार फिर नाबाद पवेलियन लौटे। वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों लंच काल के बाद वेस्टइंडीज की शुरुआत काफी शर्मनाक रही और पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही कमाल कर डाला और अपने ओवर की पहली 4 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद खारी पियरे को काफी परेशान किया और 5वीं गेंद पर खारी पियरे की गिल्लियों को बिखेरते हुए वेस्टइंडीज को इस मुकाबले का 9वां झटका दे दिया। आपको बता दें भारत के खिलाफ इस पहली पारी में खारी पियरे 23 रन की पारी खेल आउट हुए, जिस कारण दोस्तों अब वेस्टइंडीज का मात्र अंतिम 1 विकेट शेष था। मैदान में उतरे जेडन सील्स लग रहा था अगले 1-2 ओवर में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के इस अंतिम विकेट को भी झटक लेंगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम जोड़ी से एक शानदार खेल भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिला, जिन्होंने अच्छी गेंद को सम्मान और खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों असली मजा देखने को मिला मैच के 80वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव की स्ट्राइक पर मौजूद जेडन सील्स ने बुरी तरह पिटाई कर दी और लगातार 2 गेंद को सामने की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। लेकिन दोस्तों मानो जैसे जेडन सील्स का यह अंदाज कुलदीप यादव को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि 1 ओवर बाद ही कुलदीप यादव ने बदला निकालते हुए अपनी फिरकी के जाल में जेडन सील्स को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए वेस्टइंडीज के अंतिम विकेट को भी चटक लिया और वेस्टइंडीज के पूरे पारी को 248 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 5 विकेट कुलदीप यादव ने झटके। दोस्तों वेस्टइंडीज के पहली पारी को 248 रनों पर समेटने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन देने का फैसला लिया। ऐसे में दोस्तों दूसरी पारी में एक बार फिर वेस्टइंडीज के ओपनिंग बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और चंद्रपॉल भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे, जहां पर पहला ओवर तो मोहम्मद सिराज का स्ट्राइक पर मौजूद जॉन कैंपबेल ने सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर को मैडन जाने दिया। लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही रविंद्र जडेजा गेंदबाजी पर आए, जॉन कैंपबेल ने अपना हाथ खोला और ओवर की 5वीं गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने अपने घातक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के ओपनिंग जोड़ी पर दबाव बनाया और रन बटोरने का मौका ही नहीं दिया।
इस कारण वेस्टइंडीज के बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद को पटकी हुई डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद चंद्रपॉल समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने चले गए। लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई और इस आसान से कैच को टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने काफी बेहतरीन तरीके से लपक लिया और 10 ओवर के भीतर ही वेस्टइंडीज को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे चंद्रपॉल 30 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हुए दोस्तों। दूसरी पारी का पहला विकेट अब वेस्टइंडीज टीम ने गवा दिया था। ऐसे में अब 3 नंबर पर वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में उतरे एलिक अथांजे। बता दूं, भले ही मोहम्मद सिराज के ओवर में वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा था, लेकिन इसके बावजूद अगले ओवर में दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने जडेजा के खिलाफ अपना हाथ खोला और इस ओवर में लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों अगले ओवर में नए बल्लेबाज एलिक अथांजे ने भी गेंद को पीछे की धकेलते हुए 4 रन बना लिए। दोस्तों पहला विकेट वेस्टइंडीज टीम भले ही गवा चुकी थी, लेकिन अब रनों की रफ्तार वेस्टइंडीज की ओर से देखने को मिल रही थी, जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने भी चालाकी की और गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मैच के 13वें ओवर से अपने दूसरे स्पिनर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को लगाया। और दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने भी आते ही अपने स्पेल के दूसरे ओवर में कमाल कर डाला और वेस्टइंडीज के नए बल्लेबाज एलिक अथांजे को अपने घूमती हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए वेस्टइंडीज को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें एलिक अथांजे आज मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए और इस विकेट के साथ ही तीसरे दिन के चाय काल की घोषणा भी हो गई। आपको बता दें चाय काल होने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट खोकर 35 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों चाय काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे जॉन कैंपबेल के साथ शाई होप भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों भारतीय टीम के सामने एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना था, तो अब यहां से वेस्टइंडीज बल्लेबाजों को साझेदारी बनाना जरूरी था और ऐसा ही कुछ वेस्टइंडीज के दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को भी मिला। जी हां, खासकर जॉन कैंपबेल से, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक रवैया अपनाया और गेंदबाजी करने आए। सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ चमचमाता 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हां, क्योंकि इस ओवर में जॉन कैंपबेल का छक्का देखने के बाद अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज शाई होप ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और 17वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ। पहले ही गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों चाय काल के बाद मानो जैसे दोनों ही बल्लेबाज ठान आए थे कि वह स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट लगाएंगे। जी हां, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर जॉन कैंपबेल ने वाशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लिया और स्लॉग स्वीप जड़ते हुए चौका लगा दिया और कुछ ही देर बाद वेस्टइंडीज को 50 रन के पर भी पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही वेस्टइंडीज अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन अब रनों की बरसात भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रही थी। कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड, दोनों ही बल्लेबाज जोरदार प्रहार करते हुए तेज गति से अब वेस्टइंडीज को आगे बढ़ाते जा रहे थे। और दोस्तों इसी बीच मैच के 22वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जॉन कैंपबेल ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। कुलदीप यादव को आड़े हाथों लेते हुए पहले तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वही 5वीं गेंद पर सामने की ओर जोरदार चौक जड़ते हुए इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। बता दूं, जैसे ही जॉन कैंपबेल ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी वेस्टइंडीज खिलाड़ी तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। दोस्तों इस मुकाबले में पहली बार वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी अब भारतीय गेंदबाजों पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जॉन कैंपबेल का तूफानी अंदाज देखने के बाद अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज शाई होप ने भी अपना निराला अंदाज दिखाया और वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा की पार पहुंचा दिया। दोस्तों काफी खुलकर बल्लेबाजी वेस्टइंडीज की इस जोड़ी से मैदान पर देखने को मिल रही थी। इस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों का ताबड़तोड़ अंदाज देख अब पहली बार टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल टेंशन में नजर आ रहे थे, क्योंकि हर ओवर में अब दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के चलते समय समय पर कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते जा रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों काफी लंबे अंतराल से दोनों छोरों से टीम इंडिया की ओर से स्पिनर की गेंदबाजों ने आक्रमण संभाला था, लेकिन वेस्ट इंडीज की बढ़ती हुई रनों की गति को देख अब कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने बुमराह के ओवर को तो सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन जैसे ही अगले ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद शाई होप ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर पंच करते हुए शानदार तरीके से और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों टीम इंडिया की कप्तान शुभमन गिल
गेल समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव और साथ ही फील्डिंग में भी बदलाव करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कप्तान शुभमन गिल का कोई भी पेतरा इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने काम नहीं कर रहा था। और इसी बीच मैच के 47वें ओवर में शाई होप ने तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आड़े हाथों लिया और पहले कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया, तो वहीं अगली ही गेंद पर ऑफ साइड की ओर शानदार तरीके से लगातार दूसरी गेंद पर और 4 रन बना लिए। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बाद इसे एक साझेदारी ने पूरी तरीके से वेस्टइंडीज को अब संभाल लिया था, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 100 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली। और कुछ देर बाद बेहतरीन लय में नजर आ रहे शाई होप ने भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। बता दूं, जैसे ही शाई होप ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि होप का यह 50 करीबन 6 साल बाद पूरा हुआ था। दोस्तों, इन दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी देख अब टीम इंडिया के हर गेंदबाज के कंधे पूरी तरीके से झुक चुके थे, क्योंकि ना तेज गेंदबाज ना स्पिनर कोई भी इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस कारण जल्दी ही वेस्टइंडीज ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों, मानो जैसे पलटवार वेस्टइंडीज की इस जोड़ी से मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से 7 से 8 रन बटोरते जा रहे थे और वेस्टइंडीज को आगे बढ़ा रहे थे, जिसे देख वेस्टइंडीज के अन्य खिलाड़ी भी राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी इसी धमाकेदार बल्लेबाजी को ऐसे ही आगे जारी रखा और तीसरे दिन के अंत तक टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, तीसरे दिन के अंत तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वेस्टइंडीज कितने रन स्कोर बोर्ड पर खड़े करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।